आप सभी का स्वागत है ध्येय अकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, तंदुरुस्त एवं पूरी जुनून जज्बे के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस धमाकेदार सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण लेखक और रचना से संबंधित प्रश्न, क्योंकि इस टॉपिक से कम 2 प्रश्न तो जरूर आपकी परीक्षा के अंदर आने वाले हैं। तो दोस्त, आपसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को आप जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि दोनों ही प्रश्न जो आपके पेपर के अंदर बनने वाले हैं लेखक और रचना से, वो निश्चित रूप से इसी वीडियो से होने वाले हैं। अगर नहीं विश्वास और नहीं भरोसा है तो जैसे ही आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो इतने अच्छे इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आपको देखकर यकीन हो जाएगा कि दोस्त हाँ, यही प्रश्न जो है हमारे पेपर के अंदर आने वाले हैं। और इसकी गवाही तो दोस्त 18 फरवरी को ही मिलेगी, क्योंकि 17-18 फरवरी को जब आप पेपर के अंदर बैठ रहे होंगे उस समय पता चलेगा हमारे बातों का महत्व। क्योंकि मैं बार बार एक बात कहता हूं कि मेरा दोस्त पर्सनली एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे परीक्षाओं को क्रैक किया है और उसके बाद से ही इस बात को हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इसी वीडियो से आपसे प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, हीम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? तो हीम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है दोस्त? अगर हम बात करें हीम तरंगिणी की तो हीम तरंगिणी है माखनलाल चतुर्वेदी की। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, आप इसको याद रखेंगे। विकल्प नंबर डी प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? तो केशव द्वारा रचित जो आध्यात्मिक ग्रंथ है उसका नाम है दोस्त विज्ञान गीता। क्या नाम है? विज्ञान गीता। विकल्प नंबर ए। एकदम रटते चलेंगे क्वेश्चन दोस्त, इसी से छपेंगे, इसी वीडियो से छपेंगे, रटते चलना है। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम है दोस्त विज्ञान गीता। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है? रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? यह सवाल दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सवाल यूपीएसआई के अंदर भी आ चुका है और यूपी वीडियो के अंदर भी आया है, बहुत सारी परीक्षाओं के अंदर आया है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का जवाब। तो रामचंद्रिका की रचना दोस्त की थी केशव ने। किसने किया था? केशव। विकल्प नंबर ए डायरेक्टली विकल्प का राइट जवाब हो जाएगा, केशव। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो ज्ञानदीप किसकी रचना है, जल्दी से जवाब देंगे। तो ज्ञानदीप रचना है दोस्त शेख नबी की। किसकी रचना है? शेख नबी की। विकल्प नंबर सी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? तो जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी थी दोस्त ग्राम। क्या थी? ग्राम। ग्राम बिल्कुल याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम। जयशंकर प्रसाद दोस्त एक बहुत महत्वपूर्ण लेखक है ना, साहित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको जरूर याद रखेंगे। पहली कहानी इनकी है ग्राम। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? श्री रामचरितमानस की रचना किसने की थी? बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। ये सभी लोग जानते होंगे कि श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी ने इसकी रचना की थी। विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गोदान बहुत महत्वपूर्ण दोस्त, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको एकदम छाप के जाना है और बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा। तो गोदान दोस्त रचना है किसकी? प्रेमचंद्र की। मुंशी प्रेमचंद्र का नाम याद रखेंगे। गोदान, गबन और रंगभूमि, ये तीनों रचनाएं बहुत बार परीक्षाओं के अंदर पूछी गई हैं। तीनों रचनाएं प्रेमचंद्र की हैं। गोदान, गबन और रंगभूमि याद रखेंगे हमेशा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहां से प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्त, कहां से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से। विकल्प नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होने वाला, विकल्प नंबर डी। अगर पूछे कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था, तो हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का नाम था दोस्त उदंत मार्तंड, है ना, उदंत मार्तंड इसका नाम था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है सूर सागर के रचयिता कौन है? तो सूर सागर के, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट शुरुआत में सूर लगा है, तो सूरदास है। कौन है? सूरदास। विकल्प नंबर डी बिल्कुल प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है दोस्त। विकल्प नंबर डी एकदम जल्दी जवाब देंगे, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगले प्रश्न की हम जब बात करेंगे तो अगला प्रश्न भी आपके सामने हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से रीति काल के कवि कौन है? रीति काल के कवि कौन है? तो रीति काल के कवि कौन है? तो देखा जाए तो रीति काल के सुमित्रानंद पंत बिहारी, जयशंकर प्रसाद और एक अन्य नाम कौन सा दिया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो रीति काल के कवि है दोस्त बिहारी। कौन है? बिहारी का नाम याद रखेंगे, बिहारी। बिहारी बिल्कुल रीति काल के कवि है। विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला कह रहा है कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो सूरदास की जो रचना है वो कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है दोस्त। तो चलिए सूरदास की रचना के बारे में अगर हम बात करें तो रामायणी नहीं है। रामायणी किसकी रचना है? अगर हम पूछते हैं आपसे तो बता सकते हैं क्या?
रमैनी, साखी, सबद, रमैनी, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? जल्दी बताएंगे। कबीरदास की हैं, ठीक है, तो वो कबीरदास की हैं। तो इसमें पूछा था कि कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है, तो रमैनी नहीं है, क्योंकि रमैनी किसकी है? कबीरदास की रचना है। तो सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। देखिए एक प्रश्न के अंदर तीन चीजें क्लियर हुई है, एक प्रश्न के माध्यम से तीनों पॉइंट क्लियर करके रखना है। ये नहीं कि सूरदास जी की नहीं तो केवल याद रख लिए रमैनी, नहीं। अब इसमें यह याद रखिए कि भाई कौन सी है उनकी रचना। सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूर सागर सूरदास की रचना है। VVI क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधा अधूरा है, करेक्ट, किस विधा की रचना है? तो जल्दी बताएंगे। आधे अधूरे नाटक है। और अगर नाटक ये पूछे कि एक नाटक किसका है, तो ये नाटक है दोस्त मोहन राकेश का। मोहन राकेश से कवि हुए हैं, एक लेखक हुए हैं, उन्हीं का ये नाटक है आधे अधूरे। नाम याद रखेंगे। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? नाटक है। और आधे अधूरे के रचनाकार कौन है? तो आधे अधूरे के रचनाकार है मोहन राकेश। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है? जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, आपके सामने आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट कवि भी है, इनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। याद रखेंगे, मैथिली शरण गुप्त जयद्रथ वध के रचनाकार हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कह रहा है उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम याद रखेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। विकल्प नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। मजा आ जाएगा दोस्त, सेशन को लास्ट तक देखेंगे, एकदम बने रहना है क्योंकि पेपर के अंदर प्रश्न यहीं से छपने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है उर्वशी किसका काव्य है? तो उर्वशी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अभी आपके सामने है दोस्त। उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर का, एकदम दिमाग में छाप लेना है। उर्वशी किसका काव्य है? तो उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है? कबीर, अब यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास। कबीरदास लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, क्षमा करेंगे इसको। तो कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास कह रहा है किस काल के कवि हैं? तो याद रखिएगा जब ये तीनों ही लोग इस धरती पर थे, हमारे इस भारत भूमि पे थे, तो उस समय भक्ति की धारा बह चुकी थी। ये लोग भक्ति काल के हैं, कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास, है ना। लिखने में थोड़ा मिस्टेक जरूर हुई है, इसको आप क्षमा करेंगे, नाम स्पष्ट जान लीजिए। तीनों ही लोग क्योंकि भक्ति से संबंधित इन्होंने रचनाएं की थी, तो वैसे भी याद रख सकते हैं कि तीनों लोग भक्ति काल से संबंधित है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। कह रहा है कौन सा अष्टछाप के कवि हैं? तो अष्टछाप के कौन कवि हैं? तो याद रखिएगा सूरदास। कौन है? सूरदास का नाम याद रखेंगे बिल्कुल दिमाग में कि अष्टछाप के कवि कौन है? सूरदास। ये सवाल कई बार पूछा गया है और उसमें बार बार विकल्पों में सूरदास का ही नाम दिया जाता है क्योंकि बहुत प्रसिद्ध है सूरदास। तो सूरदास का याद रखेंगे, अष्टछाप के कवि है सूरदास। अगला कह रहा है प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। तो कौन नहीं है प्रेमचंद्र द्वारा लिखित? ये आपको बताना है, जल्दी बताएंगे। ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नहीं है। क्यों ध्रुव स्वामिनी नहीं है? क्योंकि ध्रुव स्वामिनी है जयशंकर प्रसाद की रचना। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। कर्म भूमि, रंग भूमि और कायाकल्प, ये तीनों ही रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। तो याद रखेंगे। इसमें अब ये नहीं याद रखना है कि भाई ध्रुव स्वामिनी नहीं है, इसमें यह दो चीजें याद रखना है कि कर्म भूमि, रंग भूमि, कायाकल्प प्रेमचंद की रचना है, और अगर हम ध्रुव स्वामिनी की बात करें तो ये रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। चलिए, अच्छा, जयशंकर प्रसाद से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, उसको भी क्लियर करते रहे। यहीं पे बहुत सारे फैक्ट दोस्त एक्स्ट्रा हम बताएंगे इसको इस वीडियो के अंदर, इसलिए हम बार बार कर रहे हैं, बने रहिए। एक काव्य है उनका कामायनी, इसको भी याद रखेंगे। कामायनी किसका महाकाव्य अगर पूछा जाए तो वो भी जयशंकर प्रसाद का है। तो जयशंकर प्रसाद के दो काव्यों को नाम याद रखेंगे, एक तो इसमें है ध्रुव स्वामिनी, इसको हमने बताया, और एक है कामायनी। बाकी इन तीन चीजों को याद रखेंगे, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, ये प्रेमचंद द्वारा लिखित है, और कौन नहीं है? तो ध्रुव स्वामिनी नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रसिद्ध रचना है, बिल्कुल एकदम पेपर के अंदर छपने वाला प्रश्न है दोस्त। अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो यह है प्रिय प्रवास। कौन सी रचना है? प्रिय प्रवास। बिल्कुल याद रखेंगे, विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है? जल्दी से, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है वह है मैला आंचल। मैला आंचल का नाम याद रखेंगे, विकल्प नंबर सी। एकदम पेपर के अंदर हुबहू छपेगा, छप जाएगा दोस्त, यहीं से छपने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी रचना मीराबाई द्वारा रचित नहीं है? तो मीराबाई द्वारा रचित नहीं है, इसमें यह पूछा गया कि कौन सी रचना मीराबाई द्वारा रचित नहीं है। जल्दी से इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो वह है वैदेही वनवास। कौन है? वैदेही वनवास। अच्छा, इस सवाल में थोड़ी सी गलती है, इस सवाल को हम गलत करार देंगे। वैदेही वनवास तो नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ याद रखिएगा गीता गोविंद लिखा है। गीत गोविंद होता है जयदेव का, अगर यहाँ पे गीत गोविंद रहता तो वो है जयदेव का, है ना।
तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इसके विकल्प थोड़ा सा गलत जरूर सेट हो गए हैं, ठीक है। हाँ, बाकी है राम गोविंद और राम सोरठा के पद, ये तो है ही मीराबाई के। वैदेही वनवास भी नहीं है और गीत गोविंद भी नहीं। तो इस सवाल की अगर हम बात करें तो इस सवाल के दो जवाब हो सकते हैं, एक तो वैदेही वनवास भी नहीं है और गीत गोविंद भी नहीं, क्योंकि गीत गोविंद किसका है? जयदेव का है। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सत्यार्थ प्रकाश बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे, भारत के अंदर समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। नाम याद रखेंगे हमेशा, इनका नाम है दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश VVI है। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। करेक्ट, कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? तो कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक दोस्त हैं? कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर, ये भी याद रखेंगे। कमलेश्वर विकल्प नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? तो मिर्जा गालिब का नाम जल्दी बताएंगे आप, किस शासक के दरबारी कवि थे? तो वो थे बहादुर शाह जफर के। किसके थे? बहादुर शाह जफर। विकल्प नंबर डी प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक जानते हैं किसका है? अभी तो कुछ ही देर पहले हमने बताया कि बीजक है साखी, शबद, रमैनी, ये सब कबीर दास जी का है। एकदम क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, दिमाग में छप जाना चाहिए कि बीजक जो है उसके साथ साथ साखी, शबद, रमैनी भी, ये तीनों रचनाएं कबीर दास जी की हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये किसकी रचना है? तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल महान कवियत्री महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा का नाम याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है? कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? यामा नहीं है। कौन नहीं है? यामा। यामा इसलिए नहीं है क्योंकि यामा है महादेवी वर्मा। यामा महादेवी वर्मा की रचना है, बाकी सब रचनाएं तुलसीदास जी की है। रामचरितमानस है, दोहावली है, गीतावली है, ये सब है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? तो याद रखिएगा निहार। निहार एक बहुत प्रसिद्ध रचना है महादेवी वर्मा की। बिल्कुल विकल्प नंबर ए प्रश्न का राइट जवाब होगा। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कृति है निहार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र का किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र जल्दी बताएंगे कि अतीत के चलचित्र किसकी है। तो अतीत के चलचित्र भी महादेवी वर्मा जी की है। किसकी है? महादेवी वर्मा। विकल्प नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। तो तीन चीजें याद होगी, निर्जा, यामा और अतीत के चलचित्र, ये तीनों प्रसिद्ध रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की। याद रखेंगे, यामा, निर्जा और अतीत के चलचित्र, तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देवदास उपन्यास पे 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम क्या था? बिल्कुल 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 बता सकते हैं आप, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में छप जाना चाहिए। देवदास उपन्यास पे 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? तो राष्ट्र कवि किसे कहा है? जल्दी बताना है आपको कि राष्ट्र कवि की संज्ञा किसे दी गई। तो राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई मैथिली शरण गुप्त को। यह सवाल यूपीएससी के अंदर पूछा जा चुका है दोस्त, पूछा जा चुका है। मैथिली शरण गुप्त याद रखेंगे, विकल्प नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय किसका निबंध है? तो ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का। किसका है? धर्मवीर भारती का। विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कबीरा खड़ा बाजार में, है ना, कबीरा खड़ा बाजार में, यह कह रहा है किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो याद रखेंगे इसके रचयिता हैं भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी। विकल्प नंबर बी बिल्कुल प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है? कली कथा बाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो हम बता दें आपको, अलका सरावगी है। कौन है? अलका सरावगी। विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मधुशाला के रचनाकार कौन है? तो मधुशाला के रचनाकार कौन है? आप जल्दी से इस बात का जवाब दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो जल्दी बताइए। मधुशाला प्रसिद्ध लेखक हरिवंश राय बच्चन की रचना है। हरिवंश राय बच्चन किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन। बहुत फेमस है, बहुत फेमस ये कवि रहे हैं, तो इनका नाम याद रखेंगे। हरिवंश राय बच्चन की रचना है। कौन है? मधुशाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है? कानन कुसुम के लेखक कौन है? जल्दी बताएंगे, कानन कुसुम के लेखक कौन है? तो कानन कुसुम के लेखक का नाम जल्दी आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता पाएंगे? देखिए ध्यान से देखिए, आपके दिमाग में जरूर आएगा कि कानन कुसुम के लेखक कौन है। तो वह है जयशंकर प्रसाद। चलिए नहीं बता पाए तो हम बता ही दिए, जयशंकर प्रसाद याद रखेंगे। कानन कुसुम के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो अब जयशंकर प्रसाद के बारे में भी जान जाइए। अगर हम बात करें कामायनी की, तो वो भी इन्हीं का है, जयशंकर प्रसाद का। अगर हम बात करें
कुसुम की तो वो भी इन्हीं का है, और ध्रुव स्वामिनी की अगर हम बात करें तो वो भी जयशंकर प्रसाद का ही है। तो जयशंकर प्रसाद की 3 रचनाएं इसी वीडियो में हम बता दिए, कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, और इसके अलावा अभी एक और चीज कोई बताएं, ठीक है। हाँ, तो यह नाम याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, है ना। कामायनी, जयद्रथ वध ग्रंथ के, अब तो जयद्रथ वध दोबारा आ गया। तो जयद्रथ वध अभी हम बताए थे, कुछ ही देर पहले बताए थे, याद है कि जयद्रथ वध किसका है, तो मैथिली शरण गुप्त का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकल्प नंबर 1 प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है दोस्त। अगला सवाल है, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है। पहाड़ पर लालटेन, एकदम हिम्मत नहीं आना है दोस्त, रटते चलना है, सवाल पेपर के अंदर छपेंगे और उस दिन खुशी की लहर दौड़ेगी, खुशी की लहर दौड़ जाने वाली है दोस्त। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, मंगलेश डबराल की। मंगलेश डबराल का नाम याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है झरना पंथ के रचनाकार कौन है। तो झरना पंथ, देखिए अभी एक दोबारा से आ गया। ये सब कुछ ऐसे नाम हैं जो बहुत प्रसिद्ध लेखकों के रचनाएं हैं, लेकिन पेपर के अंदर बहुत कम बार पूछी गई है, लेकिन संभावना बहुत ज्यादा है दोस्त इनकी पूछे जाने की। ये छुपा रुस्तम प्रश्न है और इसका जवाब होगा जयशंकर प्रसाद। विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है। जयशंकर प्रसाद का नाम याद रखेंगे, झरना पंथ के रचनाकार है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है। रसिक प्रिया, तो रसिक प्रिया के हैं केशव दास। रसिक प्रिया के कौन है, केशव दास का नाम याद रखिए, केशव दास, केशव दास, केशव दास। विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी, रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार हैं केशव दास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तितली के रचनाकार कौन है। तितली, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जवाब बिल्कुल आपके स्क्रीन पे है, बिल्कुल आपके स्क्रीन पे है, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का मैं दोबारा से याद दिला दूं, कामायनी, कामायनी के बाद से जो सबसे प्रसिद्ध आ जाती है वो है तितली, और तितली के बाद से है ध्रुव स्वामिनी, है ना। तो ये 3-4 रचनाएं ऐसी हैं जो उनको याद करके रखना है, बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है, एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की। भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की थी, जल्दी जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो हम बता ही रहे हैं। चलिए हम बता दिए, माखन लाल चतुर्वेदी। क्या, माखन लाल चतुर्वेदी। विकल्प नंबर सी प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सूरदास का राय किसके शिष्य थे। तो सूरदास किसके शिष्य थे, सूरदास किसके शिष्य थे, जल्दी बताएंगे। बल्लभाचार्य, किसके, बल्लभाचार्य, बल्लभाचार्य। विकल्प नंबर ए प्रश्न का राइट जवाब होगा। सूरदास का अगर नाम पूछेगा कि सूरदास किसके शिष्य थे, तो बल्लभाचार्य के थे। अगला है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। तो ब्राह्मण के संपादक थे दोस्त प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। विकल्प नंबर ए प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है। आप जल्दी से इस बात का जवाब देंगे तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम याद रखेंगे। छपना चाहिए, छपते हुए चलिए दिमाग के अंदर, एकदम छाप के चलना है। बाण भट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी थी। तुलसीदास जी द्वारा रचित जो विनय पत्रिका उसकी भाषा की अगर हम बात करें तो वो भाषा थी ब्रज भाषा। तो इसमें थोड़ी सी गलती है, ब्रज भाषा नहीं होगी दोस्त, ये अवधि भाषा होगी। अवधि, ब्रज गलती बोल दी है शुरुआत में, अवधि भाषा होगी। कौन सी भाषा होगी, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है अवधि, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो आलवार भक्तों की संख्या दोस्त मानी जाती है 12। विकल्प नंबर ए बिल्कुल प्रश्न का राइट जवाब होगा। ये दोस्त अभी सीआरपीएफ के अंदर पेपर हुआ था, उसमें सवाल पूछा गया था। तो अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अशोक के फूल, अशोक के फूल किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो अशोक के फूल है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम बिल्कुल दिमाग में छप जाना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं क्या है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य की अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है। तो पृथ्वीराज रासो है। कौन है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो कौन, पृथ्वीराज रासो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी सभासद गेहूं कपड़ा, तो इसके लेखक पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बता ही दिया कि रंगभूमि, कर्मभूमि, है ना, गोदान, गबन, सेवा सदन, ये सब रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की हैं। इसके अलावे ये चारों रचनाएं जो आपके सामने अभी दिखाई दे रही है ना, ये चारों रचनाएं जो अभी आपके सामने दिखाई दे रही हैं, ये भी मुंशी प्रेमचंद का ही है। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, है ना, सेवा सदन, 5 रचनाएं वो, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। इसके अलावे परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा सिर गेहूं और कपड़ा, तो ये 9 रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की हैं। दोस्त दिमाग के अंदर छप जाना चाहिए। चलिए, अगर नहीं छपेगा तो वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, छप जाएगा।
चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, करबला के रचनाकार कौन है? तो करबला के रचनाकार भी फिर मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे लेखक हैं जो बहुत प्रसिद्ध है और इनकी कृतियां कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। तो इनकी 10 कृतियों के बारे में हम आपको बता दिए, एकदम छप जाना चाहिए। बिल्कुल राइट जवाब इस सवाल का हो गया प्रेमचंद्र, करबला के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। करें आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो आग और राग का कवि, जल्दी बताइए, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो आग और राग का कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। किसको कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। और रामधारी सिंह दिनकर के सबसे प्रसिद्ध रचना की बात करें तो वो कौन है? उर्वशी। बिल्कुल याद रखेंगे, उर्वशी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? ये पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम। उदंत मार्तंड। कहां से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से। किस ईस्वी में? तो 1826 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है? कामायनी महाकाव्य के रचनाकार। कामायनी अभी हम पहले बता चुके हैं वीडियो के अंदर, ये भी जयशंकर प्रसाद। किसकी रचना है ये कामायनी? जयशंकर प्रसाद। विकल्प नंबर सी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन है? तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से अगर आप जवाब दे सकते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि चलिए भाई आपने जवाब तो दे दिया, जवाब दे दिया। अगर नहीं दे पाएंगे तो हम बता ही रहे हैं, पृथ्वीराज दासो। पृथ्वीराज दासो विकल्प नंबर सी प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, जल्दी आप बताएंगे कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो था वो प्रिय प्रवास। कौन सा था? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास अगर हम पूछे कि किसकी रचना है तो प्रिय प्रवास रचना है दोस्त अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है कौन? प्रिय प्रवास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है? वीरों का कैसा हो वसंत। यह तो बहुत प्रसिद्ध रचना है और यह प्रसिद्ध रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान का। किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। विकल्प नंबर ए प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला सवाल चलते हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो जल्दी जवाब दे सकते हैं क्या कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादन करता कौन है? हिंदी प्रदीप। ठीक है, तो हिंदी प्रदीप का जल्दी से आपको जवाब देना है। तो हिंदी प्रदीप के हैं दोस्त बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका का जो संपादन आपसे पूछ रहा है, 4 लेखकों का नाम इसमें दिया है, तो पूछ रहा है कि हिंदी पत्रिका का संपादक कौन है। ठीक है, तो इसका जवाब दोस्त क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आपके स्क्रीन पे आने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अंधेरी नगरी चौपट राजा और टके सिर भारी टके सिर खाजा। एकदम याद रखे होंगे, बचपन के अंदर ये कविता पढ़े होंगे आप। तो जवाब इसका होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र विकल्प नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो परमाल रासो दोस्त जगनिक की रचना है। किसकी रचना है? जगनिक की। मैं आशा करता हूं दोस्त यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितना भी हमने समझाए ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर घुस गई होंगी। अगर नहीं दिमाग के अंदर छपी हैं, नहीं घुसी हैं, तो इनको छापिए, क्योंकि अगर आपकी जिम्मेदारी है, आज अगर नहीं मेहनत किए तो कल आपको रोना पड़ सकता है दोस्त। ये बार बार ये मौका उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर इतनी बड़ी भर्ती का नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को जरूर से जरूर 2-3 बार दोहरा कर देख लीजिए, ताकि क्वेश्चन दिमाग के अंदर छप जाए। क्योंकि इस बात की 100% गारंटी है कि आपकी परीक्षा के अंदर 2 प्रश्न तो इसी वीडियो से होंगे। चलिए तो आज के सेशन को यहीं रखते हैं। बाकी आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।